आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। 1914 में आज के ही दिन यानी 4 अप्रैल को जापान का जहाज कोमागातामारू हांगकांग से कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में वैंकूवर पहुंचा। कोमागातामारू की घटना एक दुखद और निंदनीय घटना के रूप में याद की जाती है, क्योंकि 20वीं सदी की शुरुआत में ये उन असंख्य घटनाओं में से एक थी जिसमें कनाडा और अमेरिका में एशियाई मूल के प्रवासियों को निकालने के लिए निष्कासन कानूनों का उपयोग किया जाता था। गदरी तुरे बगीचा विचों भारत याद करावन लई पे मर्द बगीचा विचों कोमागातामारू में ब्रिटिश इंडिया के पंजाब प्रांत से 376 यात्री सवार थे। 23 मई 1914 को वैंकूवर पहुंचने पर उन्हें 1910 के प्रवासी कानून के तहत कनाडा में प्रवेश देने से इनकार कर दिया गया। भारतीय यात्रियों को 23 जुलाई से अपनी वापसी यात्रा शुरू करने के लिए बाध्य किया गया। भारतीय यात्रियों को लेकर जहाज 29 सितंबर 1914 को कलकत्ता के निकट बजबज पहुंचा, लेकिन कलकत्ता में भी ब्रिटिश प्रशासन ने उन्हें उतरने नहीं दिया। बंदरगाह में पहुंचने पर एक ब्रिटिश गन बोट ने कोमागातामारू को रोक लिया और यात्रियों को अपने पहरे में ले लिया। ब्रिटिश सरकार ने देखा कि कोमागातामारू में सवार लोग राजनैतिक आंदोलनकारी भी थे। ब्रिटिश सरकार को लगा कि राष्ट्रवादी इस घटना का इस्तेमाल लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए कर सकते हैं। बाबा गुरदीप सिंह, जिन्होंने जहाज किराए पर लिया था, वो कलकत्ता में उतरकर गवर्नर से मिलना चाहते थे और गुरु ग्रंथ साहिब को हावड़ा के गुरुद्वारे तक ले जाना चाहते थे। इसे लेकर पुलिस और उनके बीच तेज बहस हुई। अफवाह फैल गई कि गुरदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका परिणाम पुलिस और आम लोगों के बीच संघर्ष में हुआ। पुलिस ने लगभग 177 राउंड गोलियां चलाईं, जिसमें 20 से 26 लोग मारे गए और कई वहां से भागने को मजबूर हो गए। अनेक लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया या उन्हें उनके गांव भेजकर पहले विश्व युद्ध की अवधि के दौरान नजरबंद रखा गया। यादी जोत जगावन लई गदरी तुरे बगीचा विचों भारत याद करावन लई। बरकतुल्ला और तारकनाथ दास जैसे गदर आंदोलन के प्रमुख नेताओं ने अपने आंदोलन में नए लोगों को शामिल करने के लिए इस घटना को आधार बनाया। सन 1952 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कोमागातामारू के शहीदों के लिए पश्चिम बंगाल में बजबज के निकट एक स्मारक का उद्घाटन किया। इन महान शहीदों को कृतज्ञ देशवासियों का शत शत नमन। आज हम स्वतंत्रता सेनानी जयदयाल भटनागर को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 1812 में 4 अप्रैल को भरतपुर राज में हुआ था, जो अब राजस्थान में है। मेहराब खान के साथ मिलकर जयदयाल ने 1857 में कोटा के शासक और कोटा में अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की पहली लड़ाई का संगठन और नेतृत्व किया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कार्रवाई का संचालन किया। वो 15 अक्टूबर को कोटा के एजेंसी हाउस पर हमले के लिए आंदोलनकारियों को प्रेरित करने वालों में शामिल थे। कोटा को अधिकार में लेने के बाद जयदयाल और मेहराब खान ने कई महीनों तक कोटा राज का प्रशासन संभाला। हालांकि मार्च 1858 में आंदोलनकारियों की हार के बाद जयदयाल किसी गुप्त स्थान पर चले गए, लेकिन एक परिचित ने उन्हें धोखा दिया और ब्रिटिश सरकार तक उनके छिपने की सूचना पहुंचा दी। 15 अप्रैल 1860 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जयदयाल को मौत की सजा सुनाई गई और 17 सितंबर 1860 को कोटा में एजेंसी हाउस के निकट उन्हें फांसी दे दी गई। इस महान स्वतंत्रता सेनानी को हमारा शत शत नमन।
आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ।